तीसरी बात है आपसे, समाज की भी और आपकी भी। राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में पूरे समाज में आज हमारा समाज पीछे है। हमें छोटे मोटे कामों के लिए दूसरे समाज से हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। इसीलिए मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगी, आप भी राजनीतिक क्षेत्र व प्रशासनिक क्षेत्र में रुचि रखें। और समाज बंधु, आपसे निवेदन है कि आप भी प्रतिभाशाली छात्रा और प्रतिभाशाली नेताओं का संपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। अगर हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें उनकी टांग न खींच के उनका हाथ बढ़ाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और आप सभी को मैं अंत में एक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप 1 महीने से पूरी लगन के साथ इस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज को इसका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे धन्यवाद। जय बंदे समाज की। बहुत बहुत आभार। निसंदेह महिला शक्ति अब करो नहीं है, रत्ना जोना होती रात दिखा तो कौन, मानस लिख न पाओ तो तुलसी मर तो मौन। निसंदेह महिलाओं की भागीदारी। नेक्स्ट वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खीम सिंह की भागीदारी। तमाम वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय खीम सिंह जी बागरा। लाली देखण मैसली, लाली तेरे लाल को जित देखो तित लाल। लाली देखण मैसली, मैं भी हो गई लाल। तो चारों तरफ केसरिया ही केसरिया देख के मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे। प्रतिपल स्मरणीय वीर शांतिनाथ महाराज को नमन करता हूँ। बाबा आपनाथ की धरती पे आपेश्वर भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मनसा सिंह संतरंग सामने विराजमान मेरे समाज के गणमान्य सरदारों, मातृशक्ति। आज 10 से दीर्घा में था, काफी लंबी समय से मेरी जो एक हसरत थी वो आज पूरी हो रही है। वहां पर मैं दिल घबरा रहा है। आज कोई तस्वीर हकीकत हुआ जा रहा है और यूं तो 200 दूर है मुकाम, लेकिन आज कोई मुकाम नजर आ रहा है। बाबा आपनाथ की धरती से भोमिया राजपूत समाज एक नई इबारत लिख रहा है। आज का यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा और एक नया इतिहास रखा जाए। आवाज में आई थी कि यह सम्मेलन कौन करवा रहे हैं, चंद्रलोक करवा रहे हैं, राजनीति की उद्देश्य के लिए करवा रहे हैं और रामसेन में क्यों करवा रहे हैं। इसके लिए तो बड़ा संपर्क स्तर होना चाहिए। जयपुर में, जोधपुर में मेरे बंधुओं समय सीमा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भगवान राम ने श्रीलंका की फतेह करने के लिए यहाँ पर चयन किया था, इसलिए इसका नाम रामसेन है। उनका पड़ाव भी यहाँ था और भोमिया राजपूत समाज ने जो अंग्रेज लिए राजनीति के वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने वजूद को कायम करने के लिए, तो ये पड़ाव है। ये तो पहली जाती है, मुद्रा काशी बाकी है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। किसी समाज का जब शुभ दिन आते हैं, किसी समाज का जब उत्थान का समय आता है, तो सबसे पहले समाज के दिलों में सद्भाव और प्रेम की भावना जागृत होती है और वो अहम का भुला के समाज की भावना के लिए एक जन्म पे आते। इसी का अंजाम और परिणाम है कि रेला दिख रहा है मेरे समाज बंधुओं का। बहुत सारी कोशिशें हुई समाज सम्मेलन को विफल करने की, हतोत्साहित करने की, नकारात्मक बातें प्रचारित की गई, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ कि क्षुण्ण नकारात्मकता से जहां से भी लाइव देख रही हो, ये प्रचारण देख रहे हैं कि समाज की शक्ति के आगे नतमस्तक हो। समाज के सम्मेलन का आह्वान कोई भी करता हो, व्यक्ति कोई भी हो, उनको नहीं देखना है उसके केंद्र में समाज है। समाज की ताकत को देखना है।
हम पूरे समाज में मैं अपनी स्थिति एक चींटी की कीड़ी की मानता हूं। मैं अपना अहंकार भुला दो और सब मिल जाएंगे तो ताकत बनती है। समाज की बात आती है, समाज के उत्थान की, विकास की, उसके लिए अपना अहंकार साइड में रख दो। पीछे से बैठा था, आने में काफी समय लगा है, कोई ईगो नहीं, समाज जहां कहेगा वहां बैठने के लिए तैयार है। तो मैं लंबा नहीं बोलूंगा। इस तरह के जब मेले हो तो आप लोग आए और नेता 4-5 गिने लाडले नेता है और वो भी तुम लोगों ने आग की किरकिरी बना दी है। वो दोनों ओर से टारगेट है उनका। वो लोग ऊपर से टारगेट कर रहे हैं कि ये बिखेरा कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि ये समाज को बिखेर रहे हैं। अरे इन लोगों के जज्बे को सलाम करो। राम सिंह जी ने कहा था अभी, राम सिंह जी दसमपुरा ने, कि समाज की जहां बात आती है 15 दिन से बैठे हैं वो लोग यहाँ। हम जिस धरती पे बैठे हैं वह एक कटीला बबूल का बड़ा जोड़ पड़ा था, जंगल था। इन लोगों ने 15 दिन बैठ के आज स्मूथ फर्श तैयार किया है। उस युवा शक्ति पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ। आम सिंह जी, ओम सिंह जी, सज्जन सिंह जी, भरत सिंह जी, उप सिंह जी, ये टिकम सिंह जी, ये जो भी आगे हैं, अरे लाडले 4 लोग ही है राजनीति में आगे आने के लिए। कोई टांग खिंचाई नहीं करे, 8 मिस का इनका सपोर्ट करेगी। जिस व्यक्ति ने 15 दिन पहले ये भूमि, ये धरती देखी हो, उनको पता है कि यहाँ क्या था। बड़े बड़े बबूल, बड़ा जोड़, जहाँ जानवरों को भी अंदर आने में दिक्कत होती थी, ये पूरा जोड़ साफ किया है, जेसीबियां चलाई है। और रात को बारिश आ रही थी, सब लोग चिंतित थे। हम रात को 10 बजे तक ओम सिंह जी खड़े थे, हम लोग खड़े थे, आम सिंह जी भी यहाँ थे, सज्जन सिंह जी भी यहाँ थे। हम लोगों ने नाथ जी के श्री चरणों में एक दीपक जलाया कि बाबा अब तो तेरा सहारा है और ये नाथ जी का चमत्कार है। जग सहयोगी लोग कैमरे लेके बैठे हैं, बारिश के कारण नहीं आ पाए, शायद थोड़ी बहुत कसर रह गई तो बंदूकों की जो नौक हमारी तरफ होगी, टारगेट बना दिया जाओगे। तुम तो कह रहे थे समाज को बिखेर दिया, लो मजा सक लो। लेकिन आज ही ने इज्जत रख ली। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इसी तरह की संकल्प शक्ति रही, एकता रही, समाज का जब जब भी आह्वान हुआ, अगर आप आए तो वो दूर नहीं, दिन दूर नहीं, जब आपका भी वजूद, आपकी हस्ती कायम होगी, आपके चरणों में राजनीतिक पार्टियां दौड़ लगाएगी, गिड़गिड़ाएगी। जैसे भी राजनेताओं का कोई मॉरल वैल्यू ज्यादा नहीं रही है, सरकारों का, प्रशासन का इकबाल बुलंद नहीं रहा है। और हम लोगों ने जो सच्चाई है हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर जो पसीना बहाने की, खून पसीना बहा करके ईमानदारी है, वो इतनी ताकत है, दुनिया उसके लिए आपकी कदर करेगी। आसपास में जो जमाना है, आप दौड़ देख लो, डाका, रेप, चोरी, जारी, शीर्तन से जुदा करना, हमें कुछ नहीं करना है। हम हमारा मौलिक चरित्र अगर आबाद रख पाए तो ये जमाना आपकी गरज करेगा कि भूमिया सच्चे हैं, तुम लोग हमारी मदद करो। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, नाथी हमारी मदद करें। और जिन जिन लोगों ने, जहां भी जिनके दिमाग की उपज है इस तरह का सम्मेलन, उनको मैं सलाम करता हूं। आप इसी तरह समाज का आह्वान हो तब तक एक होते रहे, बातों में नहीं आए। और उन नकारात्मक ताकतों को भी नमन करता हूं। अब तो भगवान आपको सद्बुद्धि देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोलेनाथ। हेलो, बहुत बहुत आभार। आदरणीय खेम सिंह जी बात रखने के बाद जोरदार ताली पे रिलैक्स। वक्ताओं के अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय ओम सिंह राठौड़ चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भूमिया राजपूत महासभा। आप बोलिए ऑपरेशन महादेव की। पहले तो मैं हमारे गुरुदेव शांतिनाथ जी महाराज, लक्ष्मी महाराज मंच पर विराजमान गुरुदेव, इनको चरणों में नमन करता हूं। और मेरे समाज के जो भी मुंबई से, गुजरात से,
तमिलनाडु से, सभी जगह से आया, इनको मैं तहे दिल से और भूमिया राजपूत समाज के मन से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हजारों किलोमीटर से एक समाज का नाम सुन के आपका धंधा बंद करे यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी प्रवासियों को मेरी तरफ से नमन करता हूं और मेरे साथी गुजरात से भी पधारे हैं, उनको भी मैं बहुत यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने ये सम्मेलन किस लिए किया है मैं आपको आज बता देता हूं। मुझे लोग रोज कहते थे कि आपका समाज बिखर गया, मुझे हौसला था कि मेरा समाज बिखरा नहीं, मेरा समाज एक है, इसलिए ये मैंने आज सम्मेलन किया है। इन लोगों को बताने के लिए मैंने सम्मेलन किया है कि आज भूमिया राजपूत, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस बारिश के मौसम में हमें तो पूरी रात नींद नहीं आई कि क्या पता ये बारिश हो गई और हमारा अगर ये सम्मेलन क्या कुछ कारण बारिश के कारण लोग पहुंच नहीं पाए तो लोग कल क्या कहेंगे। देखो इन्होंने इतने बड़े पंडाल कर दिया और पंडाल में कुर्सियां खाली रह गई। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पर आप आए हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कि आप लोग बिना मतलब बारिश का भी चिंता किए बगैर यहाँ पर पधारे हैं। मेरा और कुछ नहीं था, मेरा एक सपना था कि मेरी समाज एक जाजिम पे आ जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बना हूँ, मुझे कोई प्रदेश अध्यक्ष का शौक नहीं है। आपकी मेहरबानी से, शांतिनाथ जी की मेहरबानी से मेरे पास इतना काम है कि मेरा घर का काम भी नहीं कर पाऊं, मगर मेरी इच्छा से एक लगन है कि मेरी समाज एक जाजिम पे बैठे, इसलिए मैंने सम्मेलन किया। कोई इसमें मेरे भावना नहीं है, मैं मंच पे कह रहा हूँ कि मेरे को कोई इससे राजनीति का फायदा चाहिए, मुझे एमएलए बनना है। आपकी कृपा से एमएलए एमपी भी हमें घर पे पूछने आते हैं क्योंकि आपके पीछे समाज की ताकत है। इसलिए कोई लोग मुझे कहते हैं इसको एमएलए मुझे बन के क्या करना है, मुझे एमएलए बन के क्या करना है। मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति एमएलए बनेगा तो मैं तो खुद ही एमएलए बन जाऊंगा। मेरी समाज का व्यक्ति एमएलए बनना चाहिए, ये मेरा सपना है। जब कोई सोशल मीडिया पर युवा समाज के खिलाफ लिखता है, बात करता है तो बहुत दर्द होता है। मेरा समाज एक युवा भी भटक रहा है। मेरा निवेदन है कि समाज के युवा से कि जो भी बात करनी है वो या जाजिम पे आके करे, समाज के जो बुजुर्ग हैं उनसे आगे करे कि हमें ये तकलीफ है। हम कभी जब सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं इससे भ्रमित होते हैं अपने समाज के लोग। जिस दिन मैंने ये सम्मेलन की घोषणा की थी उस दिन बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, मगर बॉम्बे से प्रवासी से यहाँ से मैं धन्यवाद देता हूँ घोड़वाल वालों की तरफ, पाली वालों को कि उन्होंने पहले ही सबसे पहले बसों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो व्यवस्था, और प्रवासियों ने यहाँ तक सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हम तो बसें लेके आएंगे। और आज मैंने सुबह हमारे इधर राजस्थान वालों में आने तो देर हो गई थी, मगर बॉम्बे वाले तो सुबह 9 बजे यहाँ पर आ गए। तो मैं प्रवासियों का हौसला, क्योंकि प्रवासियों के पीछे ही जब प्रवासी एक्टिव होंगे, प्रवासी मजबूत होंगे तो हम यहाँ बैठे अपना आप हो जाएंगे मजबूत। मेरा एक ही है कि आदमी को हमेशा अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। जिस लक्ष्य तय करना चाहिए, सफलता अपने आप हमको मिलेगी। हमने 15-20 आदमियों ने इस सम्मेलन के लिए एक जसनपुर में मीटिंग बुलाई थी। वहां पर हम सब ने मतलब घबराहट से किया था कि क्या पता हम समाज का इतना पीड़ा उठा रहे, क्या पता इस समाज में लोग नहीं आए, कुछ नहीं आए तो हमारी जो बनती मुट्ठी है वो भी खत्म हो जाएगी। मगर आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि समाज में बहुत ताकत है। चाहे हमने मंच पर चाहे कोई भी नाम लिखा हो, चाहे कोई राजस्थान राजपूत लिखा हो, चाहे भूमिया राजपूत लिखा हो, चाहे क्षत्रिय राजपूत लिखा हो, मगर हम सब एक है। यही मेरा निवेदन है। हम सबको जालिम के नीचे एक आना है, हमको एक जालिम के नीचे आना है और अपनी ताकत दिखानी है। अगर मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर ये बारिश का मौसम नहीं आता तो यहाँ और भी लाखों की संख्या में लोग आते। इस बारिश की वजह से हमें भी, आपको भी यहाँ पर कुछ किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो तो इसके लिए भी हम आपका पूरा हमारा कोर कमेटी का ग्रुप और सारे कार्यकर्ता आपको एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मैं आपको जब मैं बिजनेस के अंदर, जब मेरा बिजनेस नया चालू हुआ, मेरा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी, आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि बेटा तू रोज सुबह उठ के जाता है और रोज 12 बजे आता है, भगवान ने तुझे इतना दे दिया है तो क्यों नहीं अपने परिवार के साथ
तू रह, आराम से काम कर। मगर मैं मेरी माँ को एक ही कहता था कि माँ, जिस दिन मेरा समाज जागेगा उस दिन मैं घर पर विश्राम कर लूंगा। तो अब आपको जागना है कि हर आदमी को एक ताकत बतानी है समाज की कि हम भी भूमिया राजपूत है, कुछ करके दिखाना है। और मुझे आप विश्वास हो गया है। और कुछ लोग हमें ये भी कहते थे कि साहब आपने तो राम सिंह में क्यों किया है, आपको जोधपुर करना था, जयपुर करना था। अरे मैं अभी आपको वादा करता हूँ, जयपुर क्या दिल्ली भी कर लेंगे, इतनी ताकत है हमारे में। मगर ये राम सिंह को इसलिए किया था कि सोशल मीडिया को देख के डर लगता था कि क्या पता हम कर ले तो नहीं आए। पर आज हमें विश्वास हो गया, चाहे हमारी समाज किसी भी भागों में बटी हो, कोई भी नाम लिखा हो, मगर मंच हमारा एक है। ये इस बात को मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप आज पर सभी यहाँ पर पधारे, तो मैं सबको भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक गांठ मान लो कि जहां पर केसरिया छापा है वो आज की तारीख में शायद कोई भी केसरिया छापा बांध के जाएगा तो कि ये तो भूमिया राजपूत है। आपको पहचान कराने की जरूरत नहीं है, इस केसरिया ने आपकी पहचान करा दी है। आपको पता है 2018 में मैं यहाँ से हजारों की संख्या में बसें भर के भिनमाल से जयपुर दिल्ली तक गए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन भिनमाल वालों को जो अपने समाज के और छत्तीसगढ़ के लोगों ने, मैं आए, मुझे जब भी मैसेज मिलता था कि आपको दिल्ली आना 500 लोग लेके, तो मैं एक मैसेज करता था, यहाँ से हजारों लोग बसों में भर के बुढ़े लोग 80 साल के लोग जयपुर आ जाते थे, दिल्ली आ जाते थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम इतने लंबे जाएंगे, हमें क्या पता खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मगर इन्होंने कभी नहीं सोचा, उन्होंने तो सीधी पकड़ी डाली और जब भी मैंने कहा वापस आ गए। मैंने एक बात मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि ताकत दिखानी चाहिए, मगर ताकत आज की तारीख में अगर हम ताकत नहीं दिखाएंगे तो कोई नेता नहीं बोलेंगे। आज से पहले मैं कहता हूं किसी नेता ने आपकी समाज के प्रति किसी ने कमेंट किया है, आप बता दो, हाथ खड़ा करके किसी ने किया हो तो। आज सारे नेताओं ने आपके समाज के प्रति कमेंट किए, सबने लिखा है कि भूमिया राजपूत को बधाई हो। ये क्यों कि आपकी ताकत है, आपकी 1 महीने से जो हमारी सारी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी ताकत है। हर गांव के अंदर ये हलचल है कि अब की बात हो कि भूमिया जाग गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस भारी संख्या में यहाँ पर पधारे। और मैं अंत में आपको ये छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष खाली इस समाज को एक करने के लिए बना था। आज के बाद आप किसी भी समाज के बंधु को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं मेरा त्याग देने के लिए मैं मेरा त्याग करता हूं, मतलब इस्तीफा की तरफ देता हूं। आप समाज वाले क्या कहना कि मेरी सपना था कि मेरी समाज को एक गादी पर बिठाना था, मैंने मेरी समाज को एक गादी पर बिठा दिया। अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। अपने समाज के एक बढ़िया युवा को जो भी आपको लगे, एक बार बढ़िया मीटिंग लेके आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, जिला अध्यक्ष बनाओ, सारी कार्यकारिणी बनाओ, मगर मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बना कि जब 2018 के अंदर मैं सम्मेलन करने जा रहा था, तो फिर जब सम्मेलन करते हैं तो फिर कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, कुछ चीजें हाथ में नहीं होती है, सबको कुछ को पूछना पड़ता, कुछ को क्या करना पड़ता। तो इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, आप समाज ने मुझे बनाया, इसलिए मैं आप समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एकता के अंदर ताकत है। आपको मैं बता दूं, एक कोई जानवर होता है, इस जानवर को अगर हम पत्थर मारते तो वो जानवर भागता है, वो कितना बड़ा होता है। मगर एक मधुमक्खी का सट्टा होता तो उससे हम डर के जाते, क्योंकि मधुमक्खी होती तो जरूर छोटी है, मगर इसकी एकता से हम सब डरते। तो आपको मधुमक्खी बनना है, आपको जानवर नहीं बनना है, मधुमक्खी की तरफ एकता रखना, ये मेरा आपका। हम आज एक महीने से लगातार, मैं शायद 20 दिन के अंदर 1 या 2 बार ही गया घर पे, बाकी या बीमार ही रखा हूँ। सब जनों को मिला, सबसे हाथा जोड़ी की, पैर पकड़े, तो जिसका आपके सामने आ जाए परिणाम। और मैं अंत में आपको सबको एक बार पुनः, मैं कि ज्यादा बोलना चाहता हूं मगर टाइम कम है, आप भी कब से विराजे, वक्ता और भी बैठे, मेरे को बीच में बाद में बोलना था। आपने कहा आपका प्रोटोकॉल है, मेरी की समाज आएगी तो मेरा इससे बड़ा क्या प्रोटोकॉल है, मेरी समाज ही सारी प्रोटोकॉल, तो मेरी समाज है वही है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार एकता बनाए रखना, इसी प्रकार एकता को अगड़ना मत करना। और समाज में कोई छोटी मोटी बातें हो तो हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे, उनसे मिल बैठ के इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शांतिनाथ जी महाराज, जय भूमिया राजपूत। बहुत बहुत आभार आदरणीय कोट सिंह जी राठौर चांद्रे।
ओम सिंह जी ने एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। राहे जहां तक जाएगी राह की ही मां। हेलो, हेलो, हमारे बीच में श्री केवाय माता प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान रूप सिंह जी का स्वागत। अगले वक्ता के रूप में श्री महेंद्र सिंह जी राणावत निपावास पधारे और अपना उद्बोधन दें। सभी वक्ताओं से निवेदन है अपना उद्बोधन सिर्फ 2 या 3 मिनट का रखे, जिससे सभी का नंबर आ सके। पूज्यवर शांतिनाथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आपेश्वर जी महादेव, लच्छीराम जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। मंचस्थ संतवर विराजमान है, उनके श्री चरणों में वंदन। भूमिया राजपूत समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं, मातृशक्ति, प्रवासी बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। आज ये जो विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ है वो निश्चित ही एक नई आशा की किरण दिखा के जाएगा, क्योंकि बार बार वक्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजनीति और शिक्षा 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जा रही है। मैं चाहूंगा कि देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। देश की आजादी से लगाकर आज अमृतकाल में प्रवेश कर गए हम, लेकिन हमारे समाज की ओर किसी भी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। मैं राजनीतिक दलों के आकाओं से आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा। इतने बड़े विशाल समाज को आज दिन तक दरकिनार करते आए हैं। हमने अभी ओम सिंह जी ने जिक्र किया केसरिया पाग का। केसरिया हमेशा वीरता और शौर्य का प्रतीक रहा है, साथ ही साथ त्याग का भी प्रतीक रहा है, बलिदान का भी प्रतीक रहा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जहां जहां शौर्य की जरूरत रही, वीरता की जरूरत रही, बलिदान की जरूरत रही, तब तक केसरिया पाग पहन करके इस समाज के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो एक जमाना था तब वीरता का भी परिचय दिया, और जब त्याग की जरूरत रही, बलिदान की जरूरत रही, बलिदान दिया, और त्याग की जरूरत रही तो त्याग भी किया। अब चूंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं, शालीनता पूर्वक और बिल्कुल अनुशासित रूप से हमारा हक मांग रहे हैं, वो हमारे हक की इस बात को आगे बढ़ाएं, प्रदेश और केंद्र तक हमारी बात को आगे बढ़ाएं और हमारा हक दिलाएं। पूरे जालौर जिले में पाली, बाड़मेर, जहां पर भी जहां पर हमारी जो स्थिति मजबूत है, वहां पर हमारा हक दिलाने में हमें मदद करें और हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है और बिना मांगे वो देते भी नहीं है। हमारे जो आज ये विशाल जन समूह एकत्रित हुआ है, वो हक मांगने के लिए एकत्रित हुआ है। मीडिया के बंधु भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बार बार हमारी बात इस बात को इंगित कर रही है कि भूमिया राजपूत समाज, हालांकि किसी एक समाज के मांगने से, एक समाज से कोई किसी राजनीतिक दल में आगे नहीं बढ़ा जाता। सभी हमारा जो समाज है वो 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला समाज है।
हम आपसी समरसता और स्वार्थ की भावना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने गांवों में एक समरसता की मिसाल कायम की हुई है, उसको भी हम बनाए रखेंगे। गांवों में हम जो सबके साथ में सामाजिक स्वार्थ की भावना से जीते हैं, सबको साथ में लेकर के रहते हैं, उसको भी हम कायम रखेंगे। 36 कौम को जोड़ करके भाईचारा की भावना को साथ में रख करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी बात निश्चित है कि हम हमारे समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा राजनीतिक हक भी पूर्ण शिद्दत के साथ में मांगेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ओम सिंह जी ने भी जिक्र किया कि हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत भटक रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई तरह की अनर्गल बातें करते हैं, कई चीजें हम उसमें फेंक देते हैं, जिससे हमारा सामाजिक स्वार्थ बिगड़ता है, आपसी समरसता बिगड़ती है, आपसी संबंध खराब होते हैं। दूसरे समाजों में भी हमारे जो आपसी भाईचारे की भावना है वो उसका गलत संदेश आता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन करूंगा कि हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे कि दूसरी समाजों में हम केवल एक समाज बन के रह जाए। हम आपस में सामंजस्य रहें, प्रेम से रहें, भाईचारे की भावना से रहें और सभी समाजों में एक अच्छे समाज के गुण प्रदर्शित करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति टिकट लेकर आ भी जाए तो सभी समाज हमारा आदर करें, सम्मान करें और अच्छा संदेश जाए हमारा। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ में जयनाथ जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भूमिया राजपूत समाज जिंदाबाद। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी का। हमारे बीच में मालाड़ी पट्टी सेंद्री से पधारे खेत सिंह जी भाटी, बाबू सिंह जी सोलंकी, मोड़ सिंह जी चौहान 20 गाड़ी लेकर के 200 समाज बंधुओं के साथ पधारे। आपका सम्मेलन में स्वागत। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा श्री ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली। प्रातःकाल स्मरणीय गुरुदेव शांतिनाथ जी के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, समाज के वडील और आप सभी समाज बंधुओं को जय माता दी की। आज का महाकुंभ समाज के जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिक बातें तो कर ली। मेरा एक ही निवेदन है कि इस महाकुंभ का सामाजिक जो चेतना और समाज विकास की बात है, तो समाज विकास का मतलब होता है ऐसा समाज जिसको अन्य समाज अनुकरणीय माने। अनुकरणीय तब मानेंगे समाज कैसे, प्रत्येक आदमी ही समाज है। हम चाहे सरकारी सेवा करें, चाहे व्यापार करें, चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे राजनेता अपनी जो है जन सेवा करते हैं, उस प्रत्येक आदमी अपने कर्म ऐसे रखें, अपने कर्मों के अंदर नैतिक और उच्च जीवन आदर्शों का पालन करे। तो जब प्रत्येक व्यक्ति उच्च जीवन आदर्शों का पालन करेगा तो समाज अपने आप में अनुकरणीय बनेगा, व्यक्ति अनुकरणीय बनेगा तो समाज अनुकरणीय बनेगा, समाज अनुकरणीय बनेगा तो अपना आप समाज का विकास हो जाएगा। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे सभी समाज को लेके चलेंगे तब काम चलेगा। सभी समाज को लेके तब चल सकते हैं जब हमारे कर्म और हमारा समाज इस तरह के उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करेगा, जैसे अपने पूर्वज करते थे। कर्म में ईमानदारी, सर अभी बता रहे थे खीम सिंह जी, हमारे पूर्वजों के काम में ईमानदारी होती थी, उच्च जीवन आदर्शों का पालन करते थे। तो वो चीजें यदि हम पालन करेंगे, वो हमारे जीवन में जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी, तो बाकी समाज अपना आप अनुकरण करेंगे। तो समाज विकास प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उच्च जीवन आदर्शों का पालन कर ले, यही समाज विकास है। दूसरी में इस अवसर पर आज सभी समाज बंधुओं को वैसे जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन पिछले दिनों आए रिजल्ट में अपने समाज के 4 समाज बंधु राजस्थान पुलिस में थानेदार बने हैं। बहुत बड़ी बात है। इस मंच से मैं उन 4 समाज बंधुओं के नाम लेना चाहता हूं और आप सब ताली बजा करके उनका हौसला अफजाई करें। वो 4 समाज बंधु आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सबकी शुभकामना होनी चाहिए कि आने वाले भर्ती में वो आरएस बने।
परवीर सिंह जी निम्बावा से, शेर सिंह सुराना है, एक शेर सिंह आकोली और उमेश सिंह राखाना। बहुत बड़ी बात है, आप सब तालियों से अभिनंदन करें। समाज की ऐसी प्रतिभा जो इस मारामारी के युग में, इस बेईमानी के युग में और इतनी मारामारी में भी इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। किसी जमाने में एक आध सेलेक्ट होता था, आज 4 थानेदार बने एक साथ। आने वाले टाइम में वो प्रतिभा आरएएस अधिकारी बनेगी। आप सभी को शुभकामनाएं उनको देनी चाहिए और आप सभी को ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। आप सभी को समय की सीमा है। जय माता जी की धन्यवाद। और इतना बड़ा महाकुंभ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेला लगा हुआ है, जहां मैसेज पहुंचना है वहां पहुंच गया होगा। शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। ये थे ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली। ईश्वर सिंह जी चौहान आकोली साहब के लिए एक बार जोरदार ताली दी गड़गड़ाहट। एक साउंड सिस्टम का जो भाई यहाँ है, उनसे निवेदन है कि पंडाल के बाहर जो माइक सिस्टम लगे हुए हैं वहां आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साउंड सिस्टम से जो भी भाई यहाँ है उनसे तुरंत निवेदन कि आप जाकर के जो भी तकनीकी मिस्टेक हो उसका तुरंत समाधान कराए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय ऊक सिंह जी सिलासन। नेक्स्ट टीकर सिंह जी राणा वक्त तैयार है। पाली से श्री लोकेंद्र सिंह जी, हमारे ही समाज के जो सीडीएस परीक्षा पास करके भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं, पूरे समाज की तरफ से उनको खूब खूब धन्यवाद, बधाई। बोलिए आपेश्वर महादेव की। आज की जो संख्या में देख रहा हूं, देवासी समाज या तो जोधपुर में थी महाकुंभ या फिर आज भूमिया राजपूतों का महाकुंभ है। इतनी ज्यादा संख्या में बरसात का मौसम था, रात को सारी रात बरसात हुई, उसके बावजूद भी आप इतनी संख्या में बजा रहे। मुझे जहां मेरी नजर पहुंच रही है, रोड पे सारे लोग खड़े हैं, वहां रोड तक रेला है। मित्रों, अभी ईश्वर सिंह जी ने, महेंद्र सिंह जी ने बात बताई। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे नजदीक में गुजरात पड़ता है, सिया गांव। अभी अपने 4 थानेदार बने हैं अपने समाज में, लेकिन हमारे सिया गांव के अंदर 1000 गांव है राजपूतों के, 1000 घर है। सिया गांव में कम से कम ऐसा कोई घर नहीं है वहां कोई नौकरी नहीं करता हो। इसलिए फिर 5-6 साल के अंदर 5-6 साल के अंदर प्रत्येक परिवार में सभी लोग नौकरी पे है। सरकारी नौकरी एक न एक तो किसी भी परिवार में है, सिया, भाटी, दुगड़ोल वगैरह इस गांव में, क्योंकि हमारे रानीवाड़ा से 20 किलोमीटर हमें जानकारी है उनकी। और ये है शिक्षा की ताकत। दूसरा, अभी अभी सिया गांव के अंदर मैं आपको बता दूं, अफीम बिल्कुल बंद कर दिया, 0। पूरे गांव के अंदर अभी एक फंक्शन हुआ था 10-15 दिन पहले, पूरे गांव के अंदर वो अफीम बिल्कुल बंद। किसी भी फंक्शन में हम अफीम बंद कर दिया है। ये शिक्षा की ताकत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में शिक्षा में भी ये दिख रहा है, जो आज का रेला देख रहे हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा हमें जो जरूरत है उतना अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहूंगा, भाजपा और कांग्रेस से, कि आने वाले हमारे जालौर जिले में भूमिया राजपूतों को 1 टिकट भाजपा से और 1 टिकट कांग्रेस से कहीं भी जिले में दिया जाए। मैं नहीं कहता कि हमारे को दिया जाए, लेकिन हमारे जालौर जिले में 1 टिकट भूमिया राजपूतों को कांग्रेस से और 1 भाजपा से कहीं से भी टिकट मिले और हमें राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत संख्या में आप पधारे, इसलिए मेरे हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब भी समाज की एकता की बात आए तो आप लोग सभी इकट्ठा होकर और समाज के लिए आगे आए, इसी शुभकामना के साथ। प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हैं, प्रवासी भी बहुत आए हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भूमिया राजपूत।
बहुत बहुत आभार आदरणीय हुक सिंह जी सिलासा। नेक्स्ट वक्ता की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय टीकम सिंह राणावत। जोरदार तालियों की गुजरात के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के धनी हमारी समाज के उभरते हुए नेता। एक और सूचना यह कि सुमेरपुर से 10 बसें 40 गाड़ियां चेयरमैन उषा कंवर की तरफ से बहुत नेतृत्व में बहुत बहुत आभार। तमाम सुमेरपुर वासी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट। नेक्स्ट आदरणीय टीकम सिंह राणा। जय बोलो आपेश्वर जी महादेव की, जय बोलो शांतिनाथ जी महाराज की। मंच माते आसीन विराजमान आदरणीय साधु संत जी ने शरणों वंदन। सामने विराजमान समाजरा वडील और समाजरा बड़ा बुजुर्ग, युवा साथी, प्रवासी बंधु और मातृशक्ति, आप लोग काल को वरसाद भरेली होए तो भी आप इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित दर्ज कराई। आप समाज रे प्रति प्रेम दल के लिए वो आपने विश्वास करानो वो आप रो समय इन बारिश री समय रे भाई खेतों रो खातिर वाले भी हो धोन खराब दे रही हो। लेकिन जब एक तारी बात आई तो आप रो बहु ये समय निकाले गोमो गोमोती पूरा संभाग क्षेत्र थी भूमिया राजपूत समाज रा प्रवासी बंधु सब लोग आप बजारिया आप रो समय व्यर्थ नहीं जाए आपने विश्वास कराओ। सबसे पहला मैं प्रवासी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूं। जय प्रवासी बंधुओं की सूचना मिली कि मां सम्मेलन भूमिया राजपूत मां संभाग रोम सिंह में भिंबाड़ में करे आई तो प्रवासी बंधु बहुत बहुत फोन आवाज को और उन्होंने मैं जोश लेके गाड़ियों तय की थी, बसों तय की थी। बॉम्बे की 20 बसों, बेंगलोर की 10 बसों, हैदराबाद की बसों। वो जोश प्रवासी बंधुओं को देखे बाकी आप लोग साबित की करो कि आप जटे भी हो लेकिन आप रो भाव है, सेवा रो भाव है, वो आप मिटवा नहीं देता हो। आज इन महासम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए भाई आज पूरा हिंदुस्तान में मैं देख लो आप जतरी भी बड़ी बड़ी जातियां हुई हर जाति वर्षों की चुनाव के टाइम में महासम्मेलन करें लेकिन वहां पे पहली बार महासम्मेलन जीतू है क्योंकि वहां पे आशावादी लोग हो और 36 करोड़ की जनता अपने माथे भरोसा करे। 36 करोड़ की जनता में अपनी बैठ है। आप आपको इतिहास उठावन देखे हो जरा आपने लगे ये कि भाई पेशोन आपने रत्न और खून में भाई है। आप 182 साल पहले जाइयो जर जोधपुर दरबार साहब ने मुझे सवाल आयो तो जर इन जानों की ललकारी थी और जानों की अहमदाबाद का वो मुसौरो मरो त्याग ला दियो तो और वही से आप लोगों आपने इतिहास के प्रति गौरव करना चाहिए। मैं तो खुद मारो इतिहास देखो खाली दो बेटी रो जब मारे दादो सा खुद 5 लोगों की जान बचाने खातिर एक ही परिवार का 3 लोग फिर 2 पटेल समाज की था 3 भील समाज का 1 भील विचार में की दौड़ बिना बचाने शक्ल में वे 3 जना देवी लोग होगा। वो हमारे हाथ की बेटी याद करो जब मेघराज सिंह जी सरदार सिंह जी जो मेघराज सिंह जी जुदानी बावरा में मंदिर है सरदार सिंह जी को निम्बावास में मंदिर है वे लोग गायों ने बचाने वास्ते खुदरा बलिदान भी तो शीश कटाया फिर मंजिल थी। अगर याद करूं मैं 10वीं बेटी
तो वेणपट्टी थी एक पुतळे भाजू हती माता हुई वेण परिवार की ओपे आओ अपनो इतिहास ओपे जीव लंबा गयो जीव आपनी गरम महसूस करिए और अपनो इतिहास है जरा आपने उम्मीद है 36 लोगों की उम्मीद है कि इनोरा लड़का आगे आवे और ये लोगों की भी भागीदारी मिले आ 36 को भी उम्मीद है इन बात से आपने मुझे सवानी निवेदन करूं आप प्रवासी बंधुओं वापस में रिपीट करूं कि प्रवासी बंधु जटे जरूर पड़े आप लोग ये साबित किए हैं चाहे कोरोना काल में हो लंबी बीमारी हो या अन्ना आपने हो आपने अटे मारवाड़ में जरूरत पड़ी है खुदरा भंडार खोलिया यहाँ पे धन बलती से कीधो है वो ये प्रवासी बंधुओं कीधो ओपे काश्तकार को ओपे खेतीवाड़ी को ओपन खास कार्य करें खेती करें ओपने वडीले ओपन देशावर भेजिया लेकिन आप बटे भी आप नाम रोशन कीधु आपकी बटे भी आप पहचान कायम रखी इन वास्ते मैं पूरी जनता भी भूमिया राजपूत समाज का पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद भी दो अब बात करो राजनीति की तो राजनीति रे मैं 78 साल हुआ रो 78 साल रे मैं अगर 3 साल रो अगर वो इतिहास देखो प्रेम सिंह जी दिया अपने एमएलए दिया इन्हें ऊपरा में ऊपर शून्य हो राजनीति अपनी शून्य है राजनीति के माध्यम में वहां जीरो विंडो कारण क्या है क्या वो अपनी आवाज है 18 नेता है वे 18 तक जाती ऊपर जाए सिंह सब देखे सो अपनी आवाज हकीकत पहचान लेगा ऊपर दिल्ली और जयपुर तक नहीं जा रही है इन वास्ते अपन महासम्मेलन कर रू बड़ी हूं और आज मैं विश्वास दे रहा हूं आज दिल्ली में मैं सरसा आ गई है कैसे हकदार जालो सीटों में असेंबली 13 विधानसभा सीटों में अपनी वोट देंगे और बचे अपनी राजनीति भागीदारी में सरसा आने और आने वाले टाइम में आपने अच्छी रिजल्ट मिली वो भी मुदावो को अपनी मेहनत विफल नहीं जाती है और नहीं जाए इनो कारण है कि को मैं 5 भी बोल तो केसरिया बोलो केसरिया रो अर्थ अपने हाथ सदियों की जुड़ी हुई है केसरियो रंग साहस और बलिदान रो है और विंडो सर्टिफिकेट अपन सतीश कोम दिए किन्ने बिदर देवर निबड़ी आज अपने मैं कई हजारों साजिशों की थी समाज ने कोई करवा दी लेकिन सतीश कुमार आज भी सतीश कुमारी जनता बातें विश्वास है कि अगर संकट पड़ी जब इन समाज का कोई भी बंधु पड़े एक घर में तो अपने बीच में आगे खड़ोगे इन सीजनों पर जुमड़ू पड़ी उन्हें बाद में कांग्रेस सरकार ने भी कहा कि ओम सिंह जी ने आप टिकट दी तू प्रेम सिंह जी दे दू इन वास्ते आपको धन्यवाद लेकिन आपने ओम सिंह ने टिकट दे दू ओम सिंह पहली बार तैयारी करने की थी और रहे आप उतारिया भिनमाल में सिर्फ 9 दिन रो समय दी दो अगर इन्होंने भिनमाल की जाना तो कम से कम 2 महीना पहले तो कहना सही है 9 दिन रे समय रे मैं जो ताकत अधिवादी गई लेकिन कौन खड़े दौड़िया डिजिटल पसे 5 साल मेहनत की थी पूरा फील्ड में मेहनत की थी गाँव तक गया सतीश कुमार लोग जुड़िया उन टाइम आपने वापस हमारे साथ धोखो दी दो आपको के 2 बार मौको दी दो मौको तो एक बार ही दी दो एक बार तो धोखो दी दो अगर धोखो टिकट जानो तो चल के दी दो तो मैं मनोज का आप टिकट दी और विशेष करें हमारी अनुरोध है कि आपने की समाज की ताकत है इन्होंने जो भी प्रशासन है जो भी पार्टियों हैं इन्होंने माते जरूर दबाव बढ़ियो है और आपकी ताकत है आ ताकत विफल नहीं जाए हम काफी लोग राजनीति में दौड़ो मेहनत करे लिया काफी लोग साजिश रसे षड्यंत्र करे कोई करवा वाला एक दुका लोग भी तो विनंती मु कहना चाहूं कि आप कुछ भी कर लो एक हमारे पास एक बंधु फोन आई विशेष मित्र है कि टिकम सिंह जिंदगी थी आप जोड़ो या तो विजय गई हो या शहीद गई हो लेकिन दोनों काम हमारे ही हैं विजय होंगे तो जनता की सेवा करेंगे शहीद होंगे तो तुम लोग याद करोगे लेकिन जब तक जिंदा है मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे आज अपन राजनीति हाथे आती शिक्षा की भी बहुत जरूरत है
आज प्रवासी बंधुओं ने पढ़े धन बल की कमी नहीं है, धन बल की कोई कमी नहीं है। तो हाथे हाथे आप बच्चों को पढ़ाई कराओ, आप बच्चों को पढ़ाई कराओ, अपना बच्चा इंजीनियर बने, कंपनी का मालिक बने, RS बने, IPS बने, IAS बने। तो इनमें भी आपकी समझ नहीं बच्चों ने पढ़ाई के बातें भी जोन जानो है। और मारो आपने पुणे मुसब जितना भी समाज बंधु ने पधारिया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दो कि जटे जटे नजर पूछे रही है केसरिया सापो नजर आ रही है। आज तक अपने कार्यक्रम ने वो पहली बार कार्यक्रम कीधु तो एड़ो वो विशाल हुओ कि आज पूरा राजस्थान रे में और दिल्ली तक अपनी सक्षा रही है। इन वास्ते सफल कार्यक्रम बनावा है आप सब जनों बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस मारे हाथे भाई हाथ उठावे आपने जयकारो बोलो बड़ी भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बेगम सिंह जी का। अगले वक्ता के रूप में श्रीमान हरि सिंह जी देवल लाखावास। सभी महानुभावों से निवेदन है थोड़ी शांति बना के रखें। अभी तक वक्ता बाकी है बोलने वाले, थोड़ी शांति रखें। अपेसर महादेव की पावन धरा पर क्षत्रिय राजपूत समाज के इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मेरे समक्ष विराजमान समस्त समाज बंधुओं को जय माता दी की। बड़ा ही ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। मैं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देखकर बहुत ही अभिभूत हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज मैं इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूं। इतिहास के कालखंड की जब बात की जाए तो जब भी किसी राजवंश पर विदेशी आक्रांतों ने आक्रमण किया और राजवंश की सत्ता खतरे में पड़ी, तब यही क्षत्रिय समाज अपने सिर पर केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान पर डट जाता था। और आज जब लोकतंत्र में इस समाज को अपनी कमी महसूस हुई तो एक बार फिर अपने सिर पर केसरिया धारण करते हुए इस राम सिंह की धरा पर हाजिर हो गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजनीति के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली। मेरा यह समाज के सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि जब समाज में राजनीति की कमी महसूस हुई, हमें अपनी भागीदारी की कमी महसूस हुई, तो हम सब अपने घरों से निकल करके एक जागरण पर आज राम सिंह की धरा पर आ गए। तो हमें एक बात की और कमी महसूस है हमारे समाज में, तो हम सब लोग महसूस करते हैं समाज के अंदर शिक्षा की नितांत कमी है। आज भी कमी है आजादी के 75 वर्षों बाद। यदि अपन ये बात करते हैं कि समाज में राजनीतिक शून्यता है, तो कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर भी समाज में बहुत कम है। इस बात पर भी हम सबको विचार करना चाहिए और इस सम्मेलन में बताए हुए एक एक व्यक्ति को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में कुछ प्रशासनिक पदों की बात करें तो कोई IAS नहीं है, IPS नहीं है। आज हम ये तो महसूस करते हैं कि हमारे समाज में कोई MLA MP नहीं है, लेकिन हमें यह भी महसूस करना पड़ेगा कि वो कुछ प्रशासनिक पदों पर भी अपने समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। उस दिशा में भी हम सभी को प्रयास करके समाज के जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे लाने का हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बच्चे समाज में
या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से कहीं न कहीं वो उच्च शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं आप सभी समाज बंधुओं के समक्ष एक थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि समाज इतना बड़ा विशाल समाज है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी सक्षम समाज है और बड़े गर्व की बात है कि पिछले 2-3 दशकों में प्रवास में विशेष रूप से दक्षिणी भारत और वहां जाकर के समाज बंधुओं ने बहुत ही आर्थिक बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि हमें एक समाज में एक रिवॉल्विंग फंड ऐसे बनाने की आवश्यकता है जो हमारे समाज के कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ाने में मदद करे। हम सबको इस दिशा में आगे आना पड़ेगा। पिछले दिनों जब ये सामाजिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो कुछ नेगेटिव और नकारात्मक वातावरण भी बना। तो मेरा यह मानना है कि जब आज देश 140 करोड़ का देश आजादी के 75 वर्षों बाद जब ये विचार कर रहा है कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत हो या इंडिया हो, भारत रखें या इंडिया रखें, इस पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। तो जो भी हमारे समाज बंधु हैं उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा, जो इस बैनर से जो सभा लोग हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, यदि आपकी कोई भी बात है तो आप तर्कों के साथ समाज के मंच पर आकर अपनी बात रखें। समाज के मंच पर यदि आप लोग उसका विरोध करने की कुचेष्टा करेगा तो समाज का एक भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो भी आपकी बात है समाज के मंच पर आकर आप लोग बताएं और जो भी आपकी और हम सबको भी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारियों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनकी जो बात है उनको भी अपन पूर्ण मनोयोग से सुनते हुए उनकी बात को अपन सुने और जो भी समाज हित में बहुसंख्यक समाज जो निर्णय ले उस पर हम सभी को चलना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं और आज के इस विशाल आयोजन के लिए समस्त आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हरि सिंह जी लाखाबाद साहब का। अगले वक्ता एडवोकेट शंभू सिंह जी डाबली। आप बहुत ही संक्षिप्त में जाकर के और 2 शब्द कहें। अगले वक्ता के रूप में श्रीमान जबर सिंह जी दैया तोड़ा पूर्व प्रधान साहब तैयार रहे। जैसा समाज बंधुओं ने भोजन नहीं किया है वो जल्दी भोजन ग्रहण कर लें, कि बारिश आने की संभावना है, भोजन कर लें। एक बार हम सभी मिलके जय बोलेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की, भारत माता की। राजस्थान के इस राम सिंह की पावन भूमि पर पूरे संभाग से पधारे समाज बंधुओं को मेरी तरफ से जय माता जी, जय श्री पी शांतिनाथ जी। आज इतने विशाल संख्या में समाज बंधुओं को जब एक जाजन पर बैठे हुए हम देखते हैं, एक ही मंच पे पूरी समाज को जब हम देखते हैं तो अंदर से असीम आनंद की अनुभूति होती है, हमारा दिल गदगद हो जाता है। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले 1.5-2 महीने से सभी कार्यकर्ताओं की, सभी टीम की पूरी मेहनत लगी है। उस मेहनत के बदौलत आज हम इतने एकत्रित हो पाए हैं और एक मंच पे सुशोभित हो पाए हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि ऐसे आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ी, इतने संख्या में एकत्रित होने के क्या मायने हैं। तो हम विचार करते हैं, जैसे आगे वक्ताओं ने बताया समय की कमी है, विस्तृत बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदमी का अगर चहुमुखी विकास करना है, चारों दिशाओं में विकास चाहते हैं, तो सबसे प्राथमिक चीज और अंतिम चीज होती है शिक्षा। आज समाज के इस अग्रिम पंक्ति में जब हम IAS, IPS और बड़े बड़े जो भी कार्मिक है उनको देखते हैं, तो क्या हमारी और भी इच्छा होती है कि अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे संख्या बड़ी संख्या में हो सकती है समाज के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? जिन लोगों के पास पैसा है, जो संपन्न है, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो भले प्रतिभावान हो। तो आगे जो सुझाव आया
उसके मुताबिक एक ऐसे फंड की व्यवस्था का आज ही तय करें। आज ही सब लोग मन में विचार करें कि एक ऐसी फंड की आज व्यवस्था करके उठेंगे यहाँ से, ताकि उस फंड के द्वारा जो भी प्रतिभावान है, गरीब है, कमजोर है, उनको उस पैसों से सहायता मिल सके। दूसरा, समाज में ऐसी बहुत सी दुर्घटना होती है, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं होता है। हम बात तो करते हैं समाज एकता की, लेकिन उसके सहयोग के लिए आगे कौन आए? उसके लिए आगे कौन आए? इसलिए यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन लोगों का भी हम सहयोग कर सकते हैं। समय की कमी है, लेकिन 2 मिनट में बात मैं पूरी कर रहा हूँ। इसके अलावा आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे भी हमें यह ध्यान रखना है, किसी भी 36 कौम के खिलाफ या किसी भी समाज के खिलाफ किसी तरह की टिक्का-पट्टी भी नहीं करें। हम अलग अलग तरह से बयानबाजी करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारी साख घटती है। जब तक 36 कौम हमारे साथ नहीं आएगा, सभी लोगों का हमें प्यार नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी तरह से किसी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस विषय पे भी ध्यान देना है। और एक अंतिम में मेरी बात पूरी करता हूँ। कहीं कहीं ये भी बातें उठ रही है कि जो महासम्मेलन हो रहे हैं, क्या कहीं जातिवाद की तरफ तो इशारा नहीं है? ये बातें उठती है, इस पे भी स्पष्ट कर दे, ये जातिवाद नहीं है, ये जातीय एकता है, समाज की एकता है। और जातिवाद की बात करें तो ये जो टिकट देने की परंपरा हमने नहीं बनाई, ये सरकार ने, राजनीतिक पार्टियों ने ये तय किया है कि जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी, जो एकजुट होगी, उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम मजबूर है कि हमें हमारी एकता दिखानी पड़ रही है। समय की कमी के कारण जो भी आयोजन किया है, पूरी कमेटी को और पूरी समाज को मैं पुनः एक बार शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शंभू सिंह जी का। अगले वक्ता के रूप में श्री जब्बर सिंह जी दहिया, तोरा पूर्व प्रधान साइला, संक्षिप्त में अपनी बात करें। शांतिनाथ जी महाराज की जय। बोलो अपेश्वर महादेव की। मंच पर विराजमान गुरुजनों को शरणों में वंदन। और इस प्रथम भौमिया राजपूत महासम्मेलन में पधारे हुए समाज बंधुओं और जो ये मेला देख रहे हैं, बहुत हर्ष और गौरवान्वित महसूस हो रही है क्योंकि पहली बार हमारी समाज ने ये जो बीड़ा उठाया है और वो प्रथम प्रयास में अपन पास हो गए हैं। और मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आपने जो आज ये पहला बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को, इसी एकता को कायम रखेंगे और इस कायम रखने के बाद जो परिणाम होगा जो सब आपके सामने होंगे। मैं दूसरी बात दूसरे वक्ताओं ने सब बोल दी है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले तो कि अपन सामाजिक और आर्थिक स्थिति लिए बहुत मजबूत है। हमारी कमी है तो शिक्षा और राजनीति। शिक्षा में अभी ओम सिंह ने कहा था कि ये हमारा काम है, मैं पूरा हो गया। मैं इन सब कोर कमेटी सदस्य और इस सामाजिक समाज के बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि आपका काम स्टार्ट खत्म नहीं हुआ है, आज आपका काम स्टार्ट हुआ है और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। और प्रथम शिक्षा की दृष्टि से अपने आजकल हर पंचायत मुख्यालय में 12वीं स्कूल हो गई और कॉलेज 11वीं स्तर में हो गई। और सबसे पहले इस कमेटी को ये चुनाव आते जाएंगे, जाते रहेंगे। सबसे पहले अपने जयपुर में और उसके बाद में कोटा में छात्रावास निर्माण का बीड़ा आप उठाइए। जो जरूरत पड़े इसकी प्रवासी बंधु पहले बहुत कम थे, पर आज की स्थिति में देखते हैं प्रवासी अपने जन्मभूमि को नहीं भूलते हैं और जन्मभूमि के लिए तन मन और धन से तैयार रहते हैं। तो मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि एक आप जयपुर में छात्रावास का बीड़ा पहले उठाइए और उसके बाद में कोटा में जो कोचिंग हब है इस हिसाब से मिलाइए। दूसरी बात रही राजनीति की। राजनीति में हम 30 से 35 साल मुझे भी हो गए,
परंतु पार्टियां चुना पकड़ाती है। अभी जैसे रावत सिंह जी धूमरा साहब ने कहा कि कल मैं दिल्ली था, इस आश्वासन को हम झेलते झेलते हमें 23 साल हो गए और झेलने में कोई कमी नहीं रखी। मैं खुली आज बात करता हूँ, क्या दिया पार्टियों ने हमारे बीजेपी, मेरी जो पार्टी, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, इस जालौर जिले में जिला उपाध्यक्ष के आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया, जिला उपाध्यक्ष के आगे किसी को कोई पद नहीं दिया। और कांग्रेस हमने एक बार प्रेम सिंह को टिकट दिया, ओम सिंह जी को दिया, वापिस काट दिया। पीसीसी के मेंबर, क्या होता है पीसीसी मेंबर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर, हर ब्लॉक से एक व्यक्ति चुना जाता है। अपने जालौर जिले से तो पक्का है, एज ए वार्मर्स पीसीसी सदस्य का मतलब होता है वार्मर्स। ये सीधी है तो पार्टियों को अनुरोध कर करके थक गई। अब तो ये मेला है और मीडिया बंधु ये समाचार पहुंचा देंगे कि अब हमारा अति हो गई है। यदि पार्टी हमें सत्ता और संगठन में उसी तो प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो फिर आप बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मत कहना कि आपने एक गलती की। समाज जो निर्णय लेगा, हम सब उस समाज के साथ हैं और समाज ही सर्वोपरि है हमारा, ये बात है। तीसरी समाज बंधुओं, एक बात रही है जो मुझे खटकती है हर बार कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि पहले होता था प्रिंट मीडिया, जो अपन लिख के देते थे वो अखबार में आ जाता था। उसके बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये देते। तीसरा है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में अपन चाहे जो लिख सकते हैं, पर एक मीडिया और है, वो है अपना माउथ मीडिया। और इस माउथ मीडिया को आपने कंट्रोल नहीं किया तो अपनी समाज का छत्तीसगढ़ में बैठे लाल में रहे। सबसे बड़ी अपना माउथ, मुंह से कर्कश से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तो ये माउथ मीडिया ये सबसे कठिन है। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें। तो 2-3 बातें हुई है, दूसरे वक्ता खूब है, समय की कमी है और आप सब प्रवासी बंधु जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर संभाग और